हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपने बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम उसके यूनिट 2 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफीज। जो ये टॉपिक है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफीज, ये आपका यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। जब आप कभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें आपका एक टॉपिक आता है हायर एजुकेशन का। उसमें वहाँ पर आपको इंडियन फिलोसफीज एंड वेस्टर्न फिलोसफीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरू करते हैं हम। फिलोसफी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फिलोसफी वर्ड है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो फिलोसफी वर्ड जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, फेलियो एंड सोफिया से। जो फेलियो होता है उसका मीनिंग होता है लव, एंड जो सोफिया होता है उसका मीनिंग होता है विजडम। तो हमारा लिटरल मीनिंग होगा फिलोसफी का लव ऑफ विजडम। तो इसलिए जितने भी हमारे लवर्स ऑफ विजडम होते हैं उन सबको हम फिलोसोफर्स कहते हैं। अब जो हमारी फिलोसफी होती है वो हमारी वेरी होती रहती है। वेरी मीन्स चेंज होती रहती है। ठीक है, फिलोसफी वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इट मीन्स जो हमारी फिलोसफी है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। इट मीन्स कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होते हैं सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है। वे ऑफ लाइफ एंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसफीज। किसके बारे में, लाइफ के बारे में, और अलग अलग टाइप्स की फिलोसफीज के बारे में। तो हमने क्या देखा, जो हमारा फिलोसफी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, फेलियो एंड सोफिया। फेलियो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। तो क्या लिटरल मीनिंग हुआ इसका, लव ऑफ विजडम। और जितने भी हमारे लवर्स ऑफ विजडम है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसोफर्स बोलते हैं। और जो हमारी फिलोसफीज होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। अलग अलग पर्सन्स की क्या होती है, अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग अलग फिलोसफीज होती हैं। अब हमारे एक फिलोसोफर्स हुए हैं एल्डस हक्सले। उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ फिलोसफी ऑफ हिज ओन, गुड और बैड, हाई और लो, प्योरली इंडिविजुअल और कॉमन विद अदर्स। जो एल्डस हक्सले हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उन सब की अपनी एक फिलोसफी होती है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, और वो प्योरली इंडिविजुअल भी हो सकती है और कॉमन भी हो सकती है। ठीक है, प्योरली इंडिविजुअल और कॉमन का मतलब है, सपोज करो मेरी कोई फिलोसफी है, उसमें जितने भी थॉट्स हैं वो सारे के सारे मेरे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, प्योरली इंडिविजुअल हो जाएगी। और कॉमन विद अदर्स मतलब कोई फिलोसफी मैंने लिखी है, ठीक है, लेकिन उस फिलोसफीज में मैंने कुछ ऐसे थॉट्स लिखे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, सबसे पहले जो राधा कृष्णन है उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है, फिलोसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। उन्होंने कहा कि जो हमारी फिलोसफी है वो हमारी क्या है, लॉजिकल इंक्वायरी है। लॉजिकल इंक्वायरी मीन्स कि हमारी जो फिलोसफी है हमारी तर्क पर बेस्ड है। मतलब कि लॉजिकल मीन्स तर्क और इंक्वायरी मीन्स खोजना। जो हमारी फिलोसफी है वो हमारी खोजपूर्ण तर्क पर बेस्ड है। किसके बारे में खोज करती है वो, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में खोज करती है। अब आते हैं कांत। कांत ने कहा कि फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। जो फिलोसफी है वो हमारी क्या है, साइंस है, हमारा विज्ञान है, और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, और जो हमारी कॉग्निशन है, जो हमारा संज्ञानात्मक है, उसकी आलोचना है। ठीक है, कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो कॉग्निशन क्या होता है, जो कॉग्निशन होता है, जो संज्ञानात्मक होता है, वो किसी भी जानने की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज को हम जानना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया को हम कॉग्निशन कहते हैं, उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। फिलोसफी इज नॉट ओनली द साइंस ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, बट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द नॉलेज अनसर्च्ड। जो फिलोसफी है वो सिर्फ साइंस ही नहीं है,
ठीक है। किसी भी चीज की, किसी भी नेचर की ट्रूथ और रियलिटी के बारे में जानने के लिए सिर्फ हमारी साइंस ही नहीं है, ये हमारी क्रिटिकल इवेल्युएशन भी है। किस चीज का क्रिटिकल इवेल्युएशन करती है? जो हमारी नॉलेज अनसर्च्ड है, मींस जो हमारी नॉलेज अभी तक खोज नहीं हुई है, जिस नॉलेज की अभी तक खोज नहीं हुई है, जो नॉलेज सर्च नहीं हुई है, उस नॉलेज का क्या करती है? क्रिटिकल इवेल्युएशन भी करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिलोसफी पेव्स अ वे ऑफ लाइफ एंड फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ, कि जो फिलोसफी है वो क्या है? एक पेव्स ऑफ वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, किसकी? एक इंडिविजुअल की और उसकी लाइफ की। अब आती है हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी। जो हमारी फिलोसफी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं, जो भी हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी हमारी डेफिनेशन से निकली है। क्या क्या है? फिलोसफी इज अ वे ऑफ लाइफ। फिलोसफी क्या है? हमारा जीवन जीने का एक तरीका है। इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ये क्या है? हमारे इंक्वायरी पर बेस्ड है। किसके बारे में? हमारी लाइफ के बारे में, और जो भी चीज हमारी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, उस चीज के बारे में क्या है? बेस्ड ऑन इंक्वायरी, ठीक है। इट इज एवर ग्रीन एंड इट इज एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। जो हमारी फिलोसफी है वो हमेशा ग्रो करती रहती है और डेवलप होती रहती है। इट इज फ्लेक्सिबल इन इट्स अप्रोच। और जो हमारी फिलोसफी होती है, जो हमारी फिलोसफी की अप्रोच है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है? क्योंकि ये हमारे टाइम टू टाइम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या होता है? चेंज होना, लचीलापन, उसमें चेंज आते रहना। फिलोसफी इज अ लिविंग फोर्स। फिलोसफी क्या है? एक लिविंग फोर्स है। इट इज अ लॉजिकल इन इट्स अप्रोच। देखो, कोई भी फिलोसफी है उसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है? लॉजिक की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है। तो इसलिए जो ये अप्रोच है वो किस चीज पर बेस्ड है? लॉजिकल पर बेस्ड है। इट इज अ रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। और जो भी हमारी फिलोसफी होती है वो हमारी किस पर रिलेट करती है? हमारी लाइफ और सोसाइटी पर बेस्ड करती है। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ फिलोसफी, कि जो हमारी फिलोसफी है उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। द स्कोप ऑफ फिलोसफी इज वेरी वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी हमारी फिलोसफी है इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर है इसका, ठीक है। ये क्या क्या इंक्लूड करती है? ये मेटाफिजिक्स को, एपिस्टेमोलॉजी को, लॉजिक्स को, एथिक्स को, एस्थेटिक्स को, और भी काफी सारी चीजें होती है जिनको ये इंक्लूड करती है, स्टडी करती है। जो हमारी मेटाफिजिक्स है, अब हम पढ़ते हैं फिलोसफी की मेन 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सी? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ठीक है। जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में हमें बताती है। और ये किस चीज से डील करती है? जो ये हमारी नॉलेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब से डील करती है। एंड इट डील्स विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स सच एज व्हाट इज दिस यूनिवर्स एंड व्हाट इज रियल ऑन अर्थ। और ये किस चीज पर बेस्ड है? किस चीज पर बेस्ड है? ये हमारी इस चीज को जानने पर बेस्ड है कि इस यूनिवर्स में क्या है, और जो हमारी अर्थ है उस पर क्या चीज रियल है, ठीक है। अब जो मेटाफिजिक्स है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिजिक्स, जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से आता है? हमारा साइंस से आता है। साइंस में क्या चीज होती है? हमारी जितनी भी चीज होती है वो हमारे फैक्ट्स पर, हमारे लॉजिक्स पर बेस्ड होती है। तो ये सब किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? उनके फैक्ट्स के बारे में, उनके लॉजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। इसकी कुछ मेटाफिजिक्स है, इसकी कुछ ब्रांच भी है। ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोजेनी और एसेचोटोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ। अब आता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? इसमें जितनी भी हमारी नॉलेज है उसकी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? हमारी नॉलेज की प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम अबाउट द रियल एंड अनरियल ट्रूथ। ये क्या करती है? जो एपिस्टेमोलॉजी होती है इसमें हम जितनी भी रियल और अनरियल ट्रूथ्स के बारे में प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। हाउ डज अ मैन नो व्हाट इज रियल? ये किस चीज के बारे में स्टडी करता है? ये कहता है कि कोई भी मैन जो है वो कैसे जान सकता है कि क्या चीज
रियल है, ठीक है। इसमें हमारे एथिक्स आते हैं, हमारे एस्थेटिक्स आते हैं और हमारे लॉजिक्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सियोलॉजी। जो हमारा एक्सियोलॉजी है, इसमें हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये जो थ्योरी है वो हमारी वैल्यूज पर बेस्ड है, ठीक है। देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू वैल्यूज इन लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसमें क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, उनमें भी क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ये उन्हीं चीज के बारे में स्टडी करती है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हमारी लाइफ के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, वो भी तो हमारे क्या है, वैल्यूज है। ये उन चीजों के बारे में क्या करती है, स्टडी करती है, ठीक है। क्या क्या आते हैं इसमें हमारे, एग्नोसिटिज्म, स्पेक्टिसिज्म एंड अफर्मेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो हमारी, अभी तक सिर्फ हमने क्या देखा, फिलोसफी का मीनिंग देखा, फिलोसफी की डेफिनेशन देखी एंड इसका स्कोप देखा। अब हम देखते हैं कि इसका जो फिलोसफी है इसका हमारी एजुकेशन पर इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, कि जो हमारी फिलोसफी है उसका हमारे एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एजुकेशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिलोसफी। ये कहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी मेनली किस पर डिपेंड करती है, हमारी फिलोसफी पर डिपेंड करती है। ये कहते हैं कि वो फिलोसफी ही है जो हमें एजुकेशन के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स देती हैं, हमें वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ द टीचर, पैटर्न ऑफ क्लासरूम एंड डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से पता चलती है, फिलोसफी से पता चलती है। और कई सारी चीज़ें हैं जो हमें फिलोसफी से पता चलती हैं। हमारी जो एजुकेशन है उसका फिलोसफी पर क्या इम्पैक्ट होता है, वही सारी चीज़ें हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि फिलोसफी और एम्स ऑफ एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। एजुकेशन इज ए प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जो हमारी एजुकेशन होती है वो क्या होती है, हमारे एक प्लान और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। अब जो रस्क वाली जो ये डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस्क ने कहा है कि फिलोसफी फॉर्मुलेट्स व्हाट इट कंसीव टू बी द एंड ऑफ लाइफ। Education offers suggestion how this end is to be achieved. अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे। Philosophy formulates what it conceive to be the end of life, कि फिलोसफी किस चीज को फॉर्मुलेट करती है कि हमें एंड ऑफ लाइफ में किस चीज को कंसीव करना है, किस चीज को ग्रहण करना है। अब एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन ऑफर्स सजेशन हाउ दिस एंड इज टू बी अचीव्ड। रस्क कहते हैं कि जो फिलोसफी है वो तो हमें ये बताते हैं कि हमें एंड ऑफ लाइफ में क्या कंसीव करना है, मतलब व्हाट, किस चीज को हमें कंसीव करना है, क्या कंसीव करना है। लेकिन एजुकेशन हमें बताती है कि जो भी हमें एंड में अचीव करना है उसको हमें कैसे अचीव करना है। तो फिलोसफी किस चीज से रिलेटेड हुई, व्हाट से, कि क्या चीज हमें कंसीव करनी है। और एजुकेशन किस चीज से रिलेटेड हुई, हाउ, हमें किस चीज को कैसे करना है, ठीक है। डिफरेंट फिलोसोफर्स प्रिस्क्राइब डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। अब अलग अलग फिलोसोफर्स ने जो है अलग अलग एजुकेशन को बताया है। जो आइडियलिज्म होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, सेल्फ एनहेंसमेंट में बिलीव करते हैं। उनका जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, बच्चे की सेल्फ एनहेंसमेंट हो। अब नेचुरलिज्म जो है वो हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन में बिलीव करते हैं। और जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमारे सोशलाइजेशन में बिलीव करते हैं, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में किस तरीके से सोशलाइज करेगा, एडजस्ट करेगा, वो इस चीज़ में बेस्ड करते हैं। अब जितने भी हम इम्पैक्ट पढ़ेंगे हमारे एजुकेशन पर वो मेनली हम 3 चीज़ पर पढ़ेंगे, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, फिलोसफी एंड करिकुलम। अब जो फिलोसफी और करिकुलम है उस चीज में क्या रिलेशन होता है, तो करिकुलम इज द डिजाइन ऑफ फिलोसफी। जो करिकुलम है वो क्या है, हमारी फिलोसफी का डिजाइन है, ठीक है। डिजाइन क्या होता है, किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट होना। तो करिकुलम क्या है, हमारी फिलोसफी का ब्लूप्रिंट है, कोई भी चीज पहले से प्लान करके रखना। It is philosophy which decides why a particular subject should be included in the curriculum. ये भी एक philosophy है कि हम curriculum में
किस चीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम अपने करिकुलम में कौन सा सब्जेक्ट हमें इंक्लूड करना है, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, फिलोसफी डिसाइड करेगी। ठीक है, कि हमें अपना पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखना है। अब आता है आइडिया अगेन कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। जो आइडियलिज्म है, देखो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बारे में। जो आइडियलिज्म है, ठीक है, आइडियलिज्म जो मेनली है वो स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड है, और नेचुरलिज्म में कोई भी चीज़ जो नेचर, जो हमारी एनवायरनमेंट में होती है, और प्रैग्मेटिज्म में कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं, समाज में आकर कोई भी चीज़ हम सीखते हैं। अब देखते हैं करिकुलम में क्या रोल है इसका। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एम्फेसाइज हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, हायर वैल्यू ऑफ लाइफ मतलब एथिक्स आ गए हमारे, एंड द प्रिस्क्राइब द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो आइडियलिज्म में हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, आइडियलिज्म में हमारा करिकुलम कैसा होगा, रिलीजन, एथिक्स, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज आ गया। अब नेचुरलिज्म हमारा किससे कंसर्न होता है, वो हमारा फिजिकल साइंस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हो गया। और जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमारा किस चीज पर स्ट्रेस डालेगा, द स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस पर। ठीक है, हमने देखा जो आइडियलिज्म है उसमें क्या क्या करिकुलम होगा हमारा, रिलीजन, एथिक्स और लिटरेचर। नेचुरलिज्म में फिजिकल साइंस एंड एक्सपीरियंसेस, और प्रैग्मेटिज्म में हमारा फंक्शनल सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट आता हमारा फिलोसफी एंड डिसिप्लिन, कि जो हमारा फिलोसफी और डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मीन्स यहाँ पर अनुशासन नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें क्या रिलेशन है, डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफी ऑफ लाइफ। जो डिसिप्लिन है वो हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। वेदर स्कूल डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो ए फिलोसफिकल प्रॉब्लम, कि कोई स्कूल जो है वो स्ट्रिक्ट होगा या फ्लेक्सिबल होगा, ये किसकी प्रॉब्लम है, फिलोसफिकल प्रॉब्लम है। इट रिफ्लेक्ट्स द, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थिंकिंग को ये क्या करता है, हमें शो करता है, दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट डिसिप्लिन इज डिटरमाइंड बाय दीज फैक्टर, की जो डिसिप्लिन है वो मेनली सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थिंकिंग से हमारे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। The modern concept of discipline is based on the principle of democracy and social philosophy, कि जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है डिसिप्लिन का वो किस चीज पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि किसी भी चीज में डेमोक्रेट होना उस चीज का, ठीक है, और सोशल फिलोसफी पर वो हमारा बेस्ड है। अब आता है हमारा फिलोसफी और स्टूडेंट्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, एवरी स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज इट्स ओन कंसेप्ट अबाउट द स्टूडेंट, कि जितने भी फिलोसफी हैं, जितने भी स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, उन सब का स्टूडेंट्स के बारे में खुद का एक कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आइडियलिज्म है वो उनका क्या कंसेप्ट होगा स्टूडेंट्स को लेकर, कि स्टूडेंट शुड रियलाइज हिज सेल्फ थ्रू एजुकेशन, कि जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन जो है वो खुद से ले, सेल्फ रियलाइज करे। जो नेचुरलिज्म है वो किस चीज को कंसीडर करेंगे, स्टूडेंट इज द पाइवेट ऑफ द होल एजुकेशनल प्रोसेस, कि जो स्टूडेंट है वो होल एजुकेशनल प्रोसेस के क्या है, पाइवेट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कि जो प्रेगमेटिज्म है वो किस चीज पर एडवोकेट करेंगे, वो कहेंगे कि स्टूडेंट शुड बी सोशली एफिशिएंट, कि जो स्टूडेंट है वो क्या होने चाहिए, सोशली एफिशिएंट होने चाहिए। नेक्स्ट है फिलोसफी एंड स्कूल टाइप्स, की जो फिलोसफी है उसका स्कूल टाइप्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग शुड बी देयर। अब फिलोसफी कहते हैं कि किस तरीके की स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन देगी, फिलोसफी ही देगी। तो उसमें क्या आता है, जो हमारे नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि जो हमारा आइडियल स्कूल है, ठीक है, नेचुरल स्कूल का, नेचुरलिज्म के जो स्कूल्स हैं उनका आइडियल कैसा होना चाहिए, उनका आइडियल स्कूल भी बिल्ट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो स्कूल है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, कि बच्चे जो है वो अपनी नेचर के साथ रहकर एक फ्री एनवायरनमेंट में रहकर सीखें। वो उनका क्या मतलब हुआ, कि जो हमारा जो स्कूल है वो कहाँ होना चाहिए, उस स्कूल में प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, ओपन स्पेस में होना चाहिए, वहाँ पर वर्कशॉप्स होनी चाहिए एंड लेबोरेटरीज होनी चाहिए। अब प्रैग्मेटिज्म ने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि जहाँ भी स्कूल होगा, जो भी स्कूल टाइप होगा उसमें वर्क स्पेस होना चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, और उसमें
क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चों की सोशल एडजस्टमेंट हो जाए और बच्चे क्या हो जाए, सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड में टेक प्लेस, ताकि बच्चों की जो है जहाँ भी बच्चे जाएं वहां पर वो सोशल एडजस्टमेंट इजिली हो जाए। अब आता है हमारा फिलोसफी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, की जो फिलोसफी है उसका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली डिपेंड ऑन द हेड ऑफ द स्कूल। ये सब आपको पता ही है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है, हमारा हेड ऑफ द स्कूल पर डिपेंड होता है। इफ द हेड ऑफ द स्कूल बिलीव इन नेचुरलिज्म, अगर जो है हमारा हेड ऑफ द स्कूल वो नेचुरलिज्म में बिलीव करता है तो वो क्या चाहेगा, ही वुड प्रोवाइड लिबरल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल एंड हैंडल द सिचुएशन इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो वो क्या करेगा, जो हेड ऑफ नेचुरलिज्म होगा वो बच्चों को लिबरल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएगा और किसी भी सिचुएशन को डेमोक्रेटिक वे से हैंडल करेगा। एक आइडियलिस्ट हेड क्या करेगा, वो करेगा स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस चीज पर स्ट्रेस डालेगा, स्पिरिचुअल पर, मोरल पर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर। बच्चों का वो क्या चाहेगा आइडियलिस्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्योंकि जो हमारे आइडियलिस्ट होते हैं वो हमारे आदर्शवादी होते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब आता है फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक। ऑब्वियस सी बात है, स्कूल होगा, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जब तक स्कूल में टेक्स्ट बुक नहीं होंगी तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप बिल्डिंग ले आओ, ठीक है, स्कूल में बच्चे ले आओ, लेकिन हमारे पास कंटेंट नहीं है, उस चीज का क्या फायदा। तो फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक दे शुड बी एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी। जो फिलोसफी है वो कहती है कि जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होंगी वो हमारी स्टूडेंट और सोसाइटी पर बेस्ड होंगी। द टेक्स्ट बुक मस्ट मेक द स्टूडेंट आइडल। जो टेक्स्ट बुक है वो स्टूडेंट को क्या बनाती है, आइडल बनाती है, नेचुरल बनाती है और प्रैक्टिकल इन लाइफ, और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिलोसफी एंड द टीचर की। अब फिलोसफी का टीचर्स पर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो एवरी टीचर इज अ फिलोसोफर एंड गाइड। ये फैक्ट है कि जो भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो फिलोसोफर्स भी होते हैं और साथ साथ वो गाइड भी होते हैं। ठीक है, एक टीचर ही है जो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है और उसको एक न्यू आउटलुक ऑफ लाइफ, मतलब कि एक आउटलुक देता है, सॉरी, न्यू आउटलुक ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ के लिए एक न्यू आउटलुक भी देता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर से ही इंप्रेस होते हैं। एक टीचर ही है जो बच्चे की लाइफ को बना सकता है। ठीक है, एक आइडियल टीचर क्या करेगा, एन आइडियल टीचर इज अ मैन ऑफ हायर आइडल्स। की जो एक आदर्शवादी टीचर है उसमें बहुत सारे क्या होंगे, आदर्श होंगे। नेचुरलिज्म कंसिडर्स द टीचर एज अ स्टेज सेटर। जो नेचुरलिज्म है उसमें जो बच्चा बनेगा, उसमें जो टीचर है वो क्या है, एक स्टेज सेटर है। तो बच्चे भी किस तरीके की उसमें थिंकिंग आएगी, स्टेज सेटर वाली। इन प्रैग्मेटिज्म जो एक टीचर है उसको क्या समझा जाता है, एक फ्रेंड और एक गाइड समझा जाता है। ठीक है, एक फिलोसोफर है हैंडरसन, उन्होंने कहा कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू नो सम फिलोसफी, कि एक टीचर के लिए फिलोसफी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ही नीड्स अ फिलोसफी एज अ टीचर, कि कोई भी टीचर है उसको फिलोसफी के बारे में जानना ही जानना है और उसको उसकी आवश्यकता भी है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्या है फिलोसफी, और बहुत सारे, वैसे तो मैंने लास्ट तो मैंने यहाँ पर गलत ही बोल दिया, वैसे लीस्ट बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर फिलोसफी का इम्पैक्ट होता है हमारी एजुकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम फिलोसफी का मेथड्स और टीचिंग पर क्या इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, उसमें जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, सबसे पहले जो ये वर्ड है, ठीक है, ये किलपैट्रिक ने यूज किया था। किलपैट्रिक यूज ऑफ द टर्म फिलोसफी एंड मेथड्स, ठीक है, शो दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल मेथड्स एंड फिलोसफी। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल मेथड्स होते हैं और जो फिलोसफीज होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोज रिलेशन होता है। इनफैक्ट एवरी फिलोसफी हैज इट्स ओन मेथड ऑफ टीचिंग, कि जितनी भी फिलोसफी होती हैं उनके खुद के मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। अब अगेन आइडियलिस्ट, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो आइडियलिज्म किस चीज के बारे में कहते हैं, आइडियलिज्म की जो टीचिंग मेथड है वो क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड है। नेचुरलिज्म ने जो टीचिंग मेथड दिया वो कौन कौन से है, लर्निंग बाय डूइंग। नेचुरलिज्म कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग हो उसमें जो बच्चे हैं वो खुद से करके सीखेंगे, सेल्फ लर्निंग वो करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से वो सीखेंगे।
प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म ने जो मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए हैं वो है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। मतलब कि प्रॉब्लम इसमें हमारे क्या क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, इस तरीके से जिसमें बच्चे कोई भी चीजें खोज कर सीखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे 9 पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ तक पढ़े। आगे और भी पॉइंट्स है आपकी बुक में जो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।